हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको पता ही है कि हम केवीएस, एनवीएस और भी जितने भी हमारे टीचिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये जो क्वेश्चंस जो रहते हैं जनरल क्वेश्चंस, राइट, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द सेशन। जो चार तीन वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं चैनल पे, सो दिस इज द फोर्थ। और कल जो हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द एंटायर सिलेबस। सो डिजिटल टूल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्मार्ट क्लासरूम टूल्स आजकल आ चुके हैं। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स है, प्रोजेक्टर है जिसमें टीचर राइट कर सकती है, ड्रॉ कर सकती है, मैप बना सकती है, एक स्टाइलस आता है, इससे बच्चे भी एंगेज रहते हैं, सेव एंड शेयर कर सकते हैं वो नोट्स को, और सपोर्ट करते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सब कुछ। या फिर आप प्रोजेक्टर्स लगा सकते हो और अपने लैपटॉप को उसके साथ कनेक्ट करके आप उसमें प्रेजेंटेशन, वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में दिखा सकते हो। देन कम्स टू विजुअलाइजर। विजुअलाइजर ना डॉक्यूमेंट कैमराज होते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट रखो, वो ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा और पूरी एंटायर क्लास उसको देख सकेगी। अगर हम ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बीइंग अ टीचर आप लोगों को पता ही होगा कि गूगल मीट जो है वहां पे कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि टाइम पे स्क्रीन शेयर, चैट, रिकॉर्डिंग, ये सब बहुत ईजी है। जूम इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम पे ना पोल भी डाल सकते हैं कितने बच्चे ये करना चाहते हैं, कितने ये नहीं, या कोई भी मीटिंग करनी है, व्हाइट बोर्ड सेशन रिकॉर्डिंग। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की अगर हम बात करें, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जो भी सीबीएसई का काम होता है ना वो वेबएक्स पे होता है, तो वो भी ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, राइट। देन कम्स टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ना लर्निंग मटेरियल, असाइनमेंट, टेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, प्रोग्रेस कार्ड बच्चे का क्या है डेली का वो सब पता लगता है। अगर हम फीचर्स की बात करें, स्टडी मटेरियल एक बार डाल दो, क्विजेस एंड टेस्ट तो बच्चे अपने आप कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है। प्रोवाइड फीडबैक एंड ग्रेड्स। पॉपुलर क्लासरूम, पॉपुलर एलएमएस है क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, मूडल, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी यूज करती है। ये आपका ओपन सोर्स है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी के लिए भी, स्कूल के लिए, ट्यूशंस के लिए, इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा की ना फुल फॉर्म पूछी जाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको डिजिटल कंटेंट मिलेगा, लेसन प्लान, वीडियोस, क्विज, सब मिलेगा। ठीक है। ई पाठशाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एनसीईआरटी की रिपोजिटरी ऑफ टेक्स्ट बुक, ऑडियो बुक, वीडियो सब मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री मटेरियल स्कूल के एजुकेशन में जो स्कूल में बच्चों की एजुकेशन के लिए जो हेल्प करे, सेल्फ लर्निंग एंड रेफरेंस। एनआरओईआर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल सिस्टम। एक कलेक्शन है जिसमें फ्री डिजिटल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज है, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स है, ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट्स एंड टेक्स्ट बुक है। नाउ डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ 2015 में फॉर इंप्रूविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल लिटरेसी। ये कनेक्ट करता है रूरल और अर्बन एरिया को विद हाई स्पीड इंटरनेट। ई गवर्नेंस को प्रमोट करता है, डिजिटल सर्विसेज को, डिजिटल पेमेंट्स को, और ऑनलाइन एजुकेशन को फॉस्टर करता है, डिजिटल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट। उमंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक ऐसा ऐप है जहां पर गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। इजी टू यूज है, हर सिटीजन यूज कर सकता है, गवर्नमेंट का ऐप, सो सेफ टू यूज। भीम की हम बात करें, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, एक डिजिटल पेमेंट ऐप बिल्ड है जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी सिक्योर एंड क्विक, है ना, विदाउट नीडिंग बैंक डिटेल की जरूरत नहीं होती। वो आपके सीधा कॉन्टैक्ट नंबर पे जितने भी आप एक अकाउंट चल रहे हैं ना वो उसको लिंक कर देता है। अगर आप एसबीआई पे क्लिक करेंगे तो एसबीआई का कोई भी उस नंबर से अकाउंट होगा उसको लिंक कर देगा, और कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में यूज ऑफ आईसीटी टू डिलीवर द गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग हो गया, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, सिटीजन ग्रीवेंस, कोई कंप्लेंट देनी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, स्पीड, बहुत जल्दी काम हो जाता है, कन्वीनियंट रहता है। ई लर्निंग इनिशिएटिव में स्वयं, ई पाठशाला और दीक्षा और एनआरओ याद रखना। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन कैसे करेंगे, देखो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, डाटा सारा एक जगह पे होगा। डिजिटल क्लासरूम एंड ऑनलाइन क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। इनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, ट्रैक कर सकते हो आप, है ना। और आजकल तो ऐसे सिस्टम है जिसमें आपने अपना डाटा भर दिया अपने बच्चों का तो वो अटेंडेंस भी ले लेगा जो जो प्रेजेंट था, राइट। तो ये आपको एब्रिविएशन याद करनी है, सीपीयू ब्रेन कहते हैं। यूपीएस आपने देखा होगा, पहले ना यूपीएस रहता था कंप्यूटर के साथ, वो ना बीप करता था, अनइंटरेबल पावर सप्लाई, जैसे लाइट चली जाती थी, सो दैट हम अपना डॉक्यूमेंट सेव कर पाए उतने टाइम में। हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट यूज करने के लिए, इंटरनेट पेजेस के लिए। यूआरएल वेब एड्रेस है, www करके जहां पे आप डालते हैं, दैट इज अ यूआरएल एक्चुअली। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीपीडीएफ, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर का ताकि इन्फॉर्मेशन आप शेयरिंग के लिए। देन कम्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत लोगों कम लोगों को पता होता है। यूजिंग रिमोट सर्वर ऑन इंटरनेट, ताकि हम स्टोर कर सके, मैनेज कर सके डाटा को इंस्टेड ऑफ अ लोकल कंप्यूटर। ठीक है। क्लाउड मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरीके की इंटेलिजेंस है जिसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब
हो जाता है। कोडिंग में आपको प्रोग्राम लैंग्वेज पता होनी चाहिए, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस टू मेक सॉफ्टवेयर और एप्स। एंड बूटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर, कितना टाइम ले रहा है, कितना बूट हो रहा है, जहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लोड होता है यूज होने के लिए। आई होप ये चीज क्लियर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग मैनेजमेंट क्लासरूम? गूगल क्लासरूम, डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट? करेक्ट आंसर इज गूगल क्लासरूम। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड? क्यों यूज कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, स्टैटिक इमेजेस, इंटरैक्टिव टीचिंग के लिए, ऑडियो प्ले करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज इंटरैक्टिव टीचिंग। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सपोर्ट ब्रेकआउट रूम फॉर ग्रुप एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी किसमें कर सकते हैं? गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या व्हाट्सएप। सो हम ग्रुप एक्टिविटी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कर सकते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म को किस लिए यूज किया जाता है? शॉपिंग के लिए, टीचर का कंटेंट है, सोशल नेटवर्किंग है, गवर्नमेंट का पेरोल है। सो दिस इज फॉर डिजिटल लर्निंग फॉर टीचर्स। कौन सा ऐसा टूल है जो कि लाइव डॉक्यूमेंट को यूज करने में प्रोजेक्टर पे 3D दिखा के प्रेजेंट करता है? विजुअलाइजर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। बाकी सारे ऑप्शन बहुत इजी थे, विजुअलाइजर इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल इंडिया कैंपेन कब लागू हुआ था? 2010, 15, 18 या 20? सो करेक्ट आंसर इज 2015। उमंग ऐप किस लिए है? एक्सेस मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज, म्यूजिक प्ले करने के लिए, ईमेल्स के लिए, ट्रेन बुक करने के लिए, ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज एक्सेस मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। भीम ऐप आप भी बताया था, इट इज अ पेमेंट इंटरफेस जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं सिक्योर मेथड से। ब्लूटूथ, एनएफसी, सो बी इज करेक्ट। ई गवर्नेंस मेनली एम्स टू मेक गवर्नमेंट सर्विस डिजिटल एंड एक्सेसिबल, डेवलप न्यू कंप्यूटर गेम्स, इंक्रीज टैक्सेस, प्रमोट एग्रीकल्चर। आपने वो सुना है डिजी लॉकर? वो भी ई गवर्नेंस के अंदर आता है। गवर्नमेंट सर्विसेज भी आपको उसमें इजिली एक्सेसिबल हो जाती है, पैन कार्ड वगैरह बना सकते हैं। Which initiative provides free online courses? Netflix, Swam, YouTube, or Amazon Prime? So this question acts as your homework. If you are liking this series, to do like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.